शुक्राचार्य का वृषपर्वा को फटकारना तथा उसे छोड़कर जाने के लिए उद्यत होना। शौनक जी कहते हैं, शतानीक देवयानी की बात सुनकर भृगु श्रेष्ठ शुक्राचार्य बड़े क्रोध में भरकर वृषपर्वा के समीप गए। वह राज सिंहासन पर बैठा हुआ था। शुक्राचार्य जी ने बिना कुछ सोचे विचारे उससे इस प्रकार कहना आरंभ किया, राजन, जो लोक में अधर्म किया जाता है उसका फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे गाय की सेवा करने पर धीरे धीरे कुछ काल के बाद वह ब्याती और दूध देती है, अथवा धरती को जोत बोत कर बीज डालने से कुछ काल के बाद पौधा उगता और यथा समय फल देता है, उसी प्रकार किया जाने वाला अधर्म धीरे धीरे जड़ काट देता है। यदि वह दुष्परिणाम न अपने ऊपर दिखाई देता है, न पुत्रों अथवा नाती पोतों पर ही, तो वह इस त्रिवर्ग का अतिक्रमण करके आगे की पीढ़ियों पर अवश्य प्रकट होता है। जैसे खाया हुआ गरिष्ठ अन्न तुरंत नहीं तो कुछ देर बाद अवश्य ही पेट में उपद्रव करता है, उसी प्रकार किया हुआ पाप भी निश्चय ही अपना फल देता है। राजन, अंगिरा का पौत्र कच्च विशुद्ध ब्राह्मण है। वह स्वभाव से ही निष्पाप और धर्मज्ञ है तथा उन दिनों मेरे घर में रहकर निरंतर मेरी सेवा में संलग्न था, परंतु तुमने उसका बार बार वध करवाया था। वृषपर्वन, ध्यान देकर मेरी यह बात सुन लो। तुम्हारे द्वारा पहले वध के अयोग्य ब्राह्मण का वध किया गया है और अब मेरी पुत्री देवयानी का भी वध करने के लिए उसे कुएं में ढकेला गया है। इन दोनों हत्याओं के कारण मैं तुमको और तुम्हारे भाई बंधुओं को त्याग दूंगा। राजन, तुम्हारे राज्य में और तुम्हारे साथ मैं एक क्षण भी नहीं ठहर सकूंगा। दैत्यराज, आज मैं तुम जैसे मिथ्या प्रापी दैत्य को भली भांति समझ सका हूं। तुम अपनी पुत्री के उद्धत स्वभाव की उपेक्षा क्यों कर रहे हो? वृषपर्वा बोले, भृगुनंदन, आपने मेरे जानते कभी अनुचित या मिथ्या भाषण नहीं किया। आप में धर्म और सत्य सदा प्रतिष्ठित है, अतः आप हम लोगों पर कृपा करके प्रसन्न होइए। भार्गव, यदि आप हमें छोड़कर चले जाते हैं तो मैं तुरंत समुद्र में प्रवेश कर जाऊंगा, क्योंकि हमारे लिए फिर दूसरी कोई गत नहीं है। शुक्राचार्य ने कहा, असुरों, तुम लोग समुद्र में घुस जाओ अथवा चारों दिशाओं में भाग जाओ। मैं अपनी पुत्री के प्रति किया गया अप्रिय बर्ताव नहीं सह सकता, क्योंकि वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम देवयानी को प्रसन्न करो, क्योंकि उसी में मेरे प्राण बसते हैं। उसके प्रसन्न हो जाने पर इंद्र के पुरोहित बृहस्पति की भांति मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करता रहूंगा। वृषपर्वा बोले, भृगुनंदन, असुरेश्वरों के पास इस भूतल पर जो कुछ भी संपत्ति तथा हाथी घोड़े आदि पशुधन है, उसके और मेरे भी आप ही स्वामी हैं। शुक्राचार्य ने कहा, महान असुर दैत्यराजों का जो कुछ भी धन वैभव है, यदि उसका स्वामी मैं ही हूं तो उसके द्वारा इस देवयानी को प्रसन्न करो। शौनक जी कहते हैं, शतानीक, तदनंतर शुक्राचार्य तुरंत ही राजा वृषपर्वा के साथ अपनी पुत्री
देवयानी के पास पहुंचे और उससे बोले, सुबघे, तुम्हारी बात पूरी हो गई। तब देवयानी ने कहा, तात भार्गव, आप राजा के धन के स्वामी हैं। मैं इस बात को आपके कहने से नहीं मानूंगी। राजा स्वयं कहें तो हमें विश्वास होगा। वृषपर्वा बोले, पवित्र मुस्कान वाली देवयानी, तुम जिस वस्तु को पाना चाहती हो वह यदि अत्यंत दुर्लभ हो तो भी मैं उसे तुम्हें अवश्य दूंगा। यह तुम विश्वास करो।